हेलो लेना होगा। मैं भी आपके साथ हूँ। चलो ले बसिया अभी हेलो जल्दी है सुसु मुझे दिलीप 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 ये मैजिक बुक खुद चूज करती है कि उसे किसकी जिंदगी में आना है। हमको सबको छोड़ना नहीं है। जो हमारे नीड है, जिन पे हम फोर्स कर सकते हैं या जिन्हें ला सकते हैं, उनको तो आपको खींच के लाना ही है। आने के बाद जाना उनकी मर्जी, लेकिन एक बार उनको इंट्रोड्यूस करवाना ही है। उसके बाद कौन रहेगा कौन जाएगा ये उसकी किस्मत है। हमारी किस्मत से हमको उन्हें ग्रेटिट्यूड देना है, धन्यवाद देना है कि आप आइए, देखिए, सीखिए, समझिए। समझ में नहीं आता तो फिर छोड़ दीजिए, लेकिन एक बार तो कोशिश करना ही करना है। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां आई, इतना ग्रेटिट्यूड आया, इतनी अच्छी फीलिंग आई, मे बी किसी की ब्लेसिंग से आपकी वो खुशी और 1000 गुना बढ़ सकती है। जैसे आप लोगों की इतने सुबह से गुड ब्लेसिंग से मेरा दिन इतना अच्छा शुरुआत होता है। मतलब मेरी लाइफ के मैजिक तो मैं गिनाने या बताने बैठूंगी तो माय गॉड, इट्स आई एम सो ब्लेस्ड। मतलब मैं वो भगवान का पूरा आशीर्वाद खुद पे समझ सकती हूँ कि एवरीडे मेरी जिंदगी में वो मैजिक पॉज हो रहे हैं और मैं हर रोज फील करती हूँ उसको। तो मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अपने, मतलब मेरा विजन बहुत बड़ा है कि अपने हर घर में पहुंचे, ये हर जगह पहुंचे, हर से जो मुझे सुकून और शांति मिल रही है वो हर एक की जिंदगी में आए। अपने बड़े बुजुर्गों, वडीलों, बच्चों की जिंदगी में तो सबसे पहले, ताकि उनको लाइफ में आगे जाके कहीं कोई तकलीफ हो ही ना। वो सीख जाए अभी से, वो मैग्नेट बन जाए, वो इतना प्योर और ब्यूटीफुल सोल बन जाए कि कोई नेगेटिविटी उनको छू भी ना पाए। सो प्लीज ट्राई करिएगा, छोड़ना नहीं है, कोशिश करिएगा, उसके बाद फिर उनके कर्मास। गॉट इट? ओके दीप्ति जी। यस मैम। मैम मैं तो हाँ, आपके एक सेकंड। मैसेज को एकदम ईगरली वेट करती हूँ। इतना अच्छा लगता है ना आपके मैसेजेस पढ़कर। रोज सुबह होने के बाद मैं राह देखती रहती हूँ कि कब आपका मैसेज आए और मैं स्टेटस को लगाऊं वो मैसेज। थैंक मैडम यू, हम थैंक भी यू। मतलब स्टेटस पे रखते हैं, अभी भी आप स्टेटस चेक करोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जी हाँ, मतलब मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि ये पॉजिटिविटी को हमको सिर्फ अपने तक नहीं रखना है। ये खुशी हमें महसूस कर रही है तो इससे बांटिए। बांटने से ये और दोगुना चौगुना होके आपके पास लौटेगी। जैसे जिसने ये किया है, आपके मैसेज देख के ऐसे और 1000 लोगों को मतलब ये पॉजिटिविटी मिली होगी कि वाह ब्यूटीफुल मैसेज, सुबह अच्छी हो गई, शुरुआत अच्छी हो गई, पूरा दिन अच्छा जाएगा, सब अच्छा अच्छा होगा। सो प्लीज ट्राई करिए। सच आगे में बढ़। मैम, अभी जो हेल्थ की वजह से मैं घर पे हूँ ना, तो कोई किसी भी चीज की कमी नहीं हुई। पता नहीं कैसे, लेकिन मेरी बहन रोज मुझे सब सामान लेकर आती है और सब सामान घर पर पहुंचा रही है। किसी भी चीज की कोई भी दिक्कत नहीं हुई, एकदम आराम से घर पे हूँ। थैंक यू सो मच। तो ये आपकी पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से हुआ दीप्ति जी, कि आपने वो बहुत अच्छे से फील किया, इसीलिए। हाँ जी, आगे बढ़े। ओके। वीवो स्मार्टफोन किसका है? प्लीज आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, आपकी वजह से देखिए वीवो 1724। थैंक यू फॉर दैट। मुझे और एफर्ट डालना पड़ रहा है क्लियर करने के लिए। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन घनघनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा
और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। थोड़ी स्क्रॉल करेंगे मैम। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए हैं कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा है और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है, और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। ओके, तो किस तरीके से इस लेखक और ऑथर की बेटी ने अपना बटुआ खोया, उसके लिए उसने अफसोस कंप्लेन करने की बजाय ग्रेटिट्यूड को चुना। ग्रेटिट्यूड और कृतज्ञता महसूस करके वो बटुआ कई हजारों 100 किलोमीटर दूर से वापस उसके पास कैसे पहुंचता है, और किस तरह से अनएक्सपेक्टेड एक मैजिक की तरह वो किसान उसको वापस कहीं से भी ढूंढ के वो बटुआ वापस लौटाता है। तो ये पूरा कनेक्शन समझने के लिए हमको वो पैनी दृष्टि, अपने माइंड की वो शार्पनेस का इस्तेमाल करना होगा। हमें खुद को भी कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है और हमेशा रही है, लेकिन क्या हमने इसे महसूस किया है आज दिन तक कि ये हमेशा से है, थी और रहेगी? आपको तो बस आज से इसे अपने लिए खोना है। तो अब तक जो हमारे साथ कंटिन्यू बने हैं उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि हाँ कैसे करना है। सो आज का हमारा होमवर्क जादुई अभ्यास। एक सेकंड कि मुझे पढ़ना है। हेलो, यस मैम। किसने कहा था? मीनाक्षी। यस मैम। मीनाक्षी जी। हाँ जी अच्छा, आगे का आप पढ़ लीजिए। हाँ। अभ्यास क्रमांक 18 आपको दिखाई दे रहा है? नो मैम, नहीं दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन। अभी? हाँ अभी दिखाई दिया। जादुई अभ्यास हाँ क्रमांक जी, 18। पढ़िए। जादुई कार्य सूची। 1। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दें। तीसरा, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन ले और एक बार में एक-एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है।
चौथा, हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। 5वां, आज रात सोने से ठीक पहले आप अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादू शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you, Mekshi ji. Thank you for reading. Beautiful reading. थैंक यू मैम। Okay. Thank you. Thank you. अपनी नियामतें गिनना है, ये कंटिन्यूस लेसन आप लोगों को हर रोज ही करना है। उन आज का मतलब सबसे महत्वपूर्ण काम या अपनी समस्याओं की लिखित सूची बनाना है जो आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची, मैजिकल टू डू लिस्ट लिख लें। अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें, मतलब सूची में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये वो चुन लिया गया है। मतलब 3 काम आपको स्पेशली फर्स्ट लिस्ट में डालना है। हर काम पर कम से कम 1 मिनट का टाइम दे। यकीन करें, विजुअलाइज करें कि वह पूरा हो गया है। बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें और सोने से पहले ठीक अपना जादुई मैजिकल रॉक पत्थर अपने हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहें। आज का हमारा होमवर्क आप सभी कंपलसरी करना है। ओके, आज के चैप्टर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन कि क्या करना है, किस तरीके से करना है? मैम एक बात बताऊं मैं कि पहले यानी कि थोड़े टाइम पहले मैंने एक मेरी ऐसी इयररिंग्स शायद खो गई है, यानी कहीं गिर गई है, लेकिन मुझे उसका थोड़ा अफसोस रहता था। लेकिन आज मैंने सुना तो मैं उसके बारे में कैसे वो धन्यवाद करूं, मुझे सिर्फ वो बताओ ना मैम कि यह आपकी इयररिंग्स के बारे में क्या बोलना है, क्या करना है। आपको उस इयररिंग्स के बारे में सोचना है, जैसे आपने वो अभी पहनी हुई है। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड फील करना है कि वाओ, अंगूठी मेरे हाथ में इतनी अच्छी लग रही है, मुझे मिली, जिसने भी दी उसको शुक्रिया। और आपको वो सोच के पास्ट में जाना है कि कहाँ पे किस तरीके से वो गिरी थी, या वो विजुअलाइज करना है वो पूरी सिचुएशन को दोबारा। मतलब वो एक अलग है, मैं आपको पर्सनली मैसेज कर दूंगी। पर एटीट्यूड उसके लिए फील करना है ज्यादा से ज्यादा, और ये सोचना है कि आपको वो मिल चुकी है। आपको ये फील करना है कि अभी वापस आपको मिल चुकी है और आप कितनी खुशी महसूस कर रहे हो। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, किसी और का क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी, हाँ जी, नीना बोल रही नागपुर से। मैम अगर कोई चीज आपको चाहिए तो भी वही वही पैटर्न से करना है कि आपको मिल गया, और ग्रेटिट्यूड करना है कि मेरे को वो आइटम मिल गया। पहले तो आपको मांगना है। अगर कोई चीज आपको शिद्दत से चाहिए तो उसके लिए ड्रीम लिस्ट में आपको लिखना, लिखने के बाद आपको विजुअलाइज करना है कि हाँ आपको वो चीज मिल चुकी है, उसके लिए शुक्रिया और ग्रेटिट्यूड करना है। ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके ओके, हेलो, किसी और का कोई क्वेश्चन? जी हाँ, गुड इवनिंग मैम। मैम मैं गुड पूजा तिवारी इवनिंग। बात कर रही हूँ। मैम आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, इस सेशन से रिलेटेड नहीं है, बट एक्चुअली मैम मैं मतलब कि मैं अपनी कंटिन्यू स्टडीज भी कर रही हूँ एंड आई एम ट्राइंग फॉर अ गुड जॉब ऑल्सो, एंड टुमारो इज माई एग्जाम। सो मैं ये पूछ रही थी कि मैं क्या करूं कि मैंने जो भी मतलब जो कुछ भी तैयारी की है, जो कुछ भी पढ़ाई की है, उसको मैं कैसे मतलब उसको रिमेम्बर मतलब याद कर रख सकती हूँ, ऐसा कुछ है क्या मैम? हाँ, आपको अभी से मतलब सोचना है कि आपको वो जॉब मिल चुका है, बहुत अच्छे से आपने जो स्टडी किया
आपके माइंड को आपको कमांड करना है कि आपको आज रात जब सोएंगे ना, तभी आपको वो कंप्लीट विजुअलाइजेशन करना है कि आप वो चीज को पा चुके हैं। आपने एग्जाम बहुत अच्छा लिखा, आपको कुछ अफर्मेशन करने होंगे कि मैंने जो भी आज लिखा है, याद किया है, वो सब कुछ मुझे याद रहेगा। कल मैं बहुत अपना एग्जाम दूंगी, एग्जाम क्लियर हो जाएगा, या जो भी चीज है वो क्लियर हो कि मुझे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ओके मैम। आपको पूरा पॉजिटिव और ग्रेटिट्यूड के साथ, वो एनर्जी के साथ वो चीजें करनी है, विदाउट डाउट रखे हुए, तो डेफिनेटली। मैम कई बार ऐसा होता है ना मेरे साथ कि मैं जो याद करती हूँ वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भूल रही हूँ, मुझे याद नहीं हो रहा है प्रॉपर। तो मुझे ये पॉजिटिव रह के सोचना है कि नहीं, मेरे दिमाग में वो जा रहा है, वो ऑब्जर्व हो रहा है और मुझे याद है। हाँ जी, मतलब आपका दिमाग भूलता नहीं है, लेकिन अगर आप उसे डाउट में लाते हैं या अपने माइंड को वो कंफ्यूज कर देते कि हाँ मैं भूलूंगा, अब तक ऐसा हुआ है लेकिन आगे भी ऐसा होगा, तो शायद आपके साथ ऐसा होगा। लेकिन जब आप अपने माइंड को ये कमांड देती है कि हाँ मैंने जो भी लिखा, पढ़ा, याद कर लिया, तो वो अफर्मेशन में आपको डालना पड़ेगा और माइंड को कमांड देना पड़ेगा कि हाँ मुझे सब कुछ याद है। डेली आपको वो बोलते रहना पड़ेगा कि मुझे सब कुछ याद रहता है, मेरा माइंड इतना शार्प है, मैं कभी चीजों को भूलती नहीं। धीरे धीरे आपका ये बिलीव आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मतलब हमारा ये मैजिकल वर्ल्ड है, इसमें लॉजिक के लिए जगह नहीं है, आपको कंप्लीटली मैजिक में बिलीव करना पड़ेगा। ओके मैम। और इसका आंसर मेरे हस्बैंड भी देंगे बहुत अच्छे से, बिकॉज उनका विजुअलाइजेशन बहुत सुपर है और वो आ चुके हैं। प्लीज कम। Hello everyone. हेलो Good सर। evening. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Good evening. सर वेलकम सर। मैंने पहले ही कॉल पे बताया था कि सर आप सुन रहे हो, तो मैं बहुत सारा ग्रेटिट्यूड करती हूँ, आपको धन्यवाद करती हूँ। लता मैम को भी किया, और आप रह गए थे तो आपको भी मैं कर रही हूँ कि आपकी वजह से मैं मेरी यात्रा को, यानी कि मेरे टूर को सफल करके बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करके आई, और पूरी एंजॉयमेंट ही लग रही है। अभी तो मुझे यही लग रहा है कि मैं वही ख्वाब वाली दुनिया में जी रही हूँ और जीती रहूंगी, वो आपकी वजह से Wow, सर। wow. थैंक Thank यू you. थैंक यू Thank you. थैंक यू सर। बहुत सारा अच्छा सब कुछ शेयरिंग किया था आपके आने से पहले, मैंने कॉल स्टार्ट होने पहले से मैंने किया था। ओके ओके। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन था पूजा जी का, जो एक कल एग्जाम देने जा रहे हैं और इनका सर्विस के लिए भी एग्जाम, कुछ इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं। इसमें क्या करना है, आज रात से ही विजुअलाइज करना है। जैसे आप प्रेजेंट में वो एंजॉय कर रहे हो, आप एग्जाम दे के आ गए हो, तो आपको सोचना है वैसा कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है, जो मैंने पढ़ा था वो मैं पूरा लिख के आई हूँ, और वो एडवांस में, मतलब प्रेजेंट में रहना है कि मैं जो मेरा क्वेश्चन आंसर था, जो मैं पढ़ के गई थी वो लिख के आ गई हूँ। समझ रहे हैं? यस सर। और आप इंटरव्यू भी दे रहे हैं ना, उसके लिए भी आपको एडवांस में विजुअलाइज करना है कि मैं करके आ गई हूँ। और जब आप करके आओगे और अगर आपको वो सर्विस मिलती है तो आपका आपका फीलिंग्स कैसा होगा, वो फीलिंग्स को आप याद कीजिए, उसको हकीकत में आप समझिए कि मैं उसमें जी रही हूँ। समझ रहे हो? यस सर। और वो बहुत स्ट्रांगली आपके फेवरेबल होगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड हमारा कैसा होता है कि उसको जो हम कमांड देते हैं वो कमांड को वो फॉलो करता है। और ये जो हमारा यूनिवर्स है ना, जो आपको चाहिए, आपके सबकॉन्शियस से आप कमांड दो, वो आपके सामने हाजिर करेगा। वो चिराग होता है ना, अलादीन का चिराग, यस सर। तो ये पूरा वैसे का वैसे कॉन्सेप्ट है कि आप कमांड दो, बट कितना शिद्दत से, उसमें डाउट एक बट मत रखिए कि कैसे होगा क्या होगा, उसको भूल जाइए। आप सिर्फ छोड़ दो कि ये ऐसा होगा ही, मेरे साथ ऐसा होगा। शिद्दत से आपको बोलना है, आपको सोचना है, विजुअलाइज करना है, उसका रिजल्ट आपको दुगुना रिजल्ट आपके सामने आएगा। और आपका जो डर है ना,
एग्जाम रिलेटेड डर है कि मैं भूल जाऊंगी, ये कर लूंगी। आप एक बार ये टेक्निक स्टार्ट कीजिए विजुअलाइज का, भूलोगे तो छोड़ो, आपको जो याद रहेगा ना वो आपके सामने आएगा, और जो भूल जाओगे वो सामने आएगा ही नहीं, उसका आंसर देने की जरूरत भी नहीं रहेगी। कोई यस डाउट इसमें? नो सर ठीक है ना, मतलब आपको विजुअलाइज, जितना डीपली विजुअलाइज करोगे ना, बोलिए बोलिए आई बोलिए। होप पूजा जी आपका आंसर मिला। यस मैम। मैम मैं ये विजुअलाइजेशन जो है ये मैं मतलब 2-4 दिन पहले से ही ऐसा सोच रही हूँ कि मैं मतलब जब भी ये विजुअलाइज करती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि मैंने एग्जाम दे दिया है और मैं बहुत खुशी खुशी घर वापस आ रही हूँ और अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। ये चीज मैं कर रही थी, लेकिन आज जैसे मैंने रिवीजन करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं बहुत कुछ भूल रही हूँ, तो मेरा कॉन्फिडेंट थोड़ा सा लो हुआ, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे पुट अप किया। बट आई थिंक मुझे मेरा आंसर मिल गया है। आपको और डाउट नहीं रखना है, ये यूनिवर्स के गेम में डाउट्स नहीं रखना है, वेरी क्लियर है। आप जब उठते हो तभी भी विजुअलाइज कर सकते हो, रात को सोते हो जब मैजिक रॉक हाथ में रख के जो अच्छी अच्छी चीजें आपको याद करनी है ना, उसमें से ये पार्ट भी याद कीजिए। जहां आपका डाउट आ गया ना, तो आपके सपने रोकता है, वो बेड़ी है एक तरह की, डाउट्स आपके सपनों की बेड़ी है, उसको आपको भूलना है, डाउट्स को लाना ही नहीं है, लॉजिक मत अपनाइए। ये मैजिक वर्ल्ड में जब आप घुसते हो तो वहां लॉजिक नहीं चलता है, डाउट्स नहीं चलता है। ये समुद्र ऐसा समुद्र है कि आपकी ताकत कितनी है मांगने की, वो दे सकता है, सिर्फ आप मांगो। और जो बोलता है, बुक बोलती है वैसे विजुअलाइज करो, उसके एक्सरसाइज कंप्लीट करो, आपके सपने जितने बड़े होंगे सब पूरे होंगे। सर यस सर। सर बोलिए। सर एक बात बताऊं मैं कि ऐसे थोड़ी मजाक वाली, ऐसा कुछ सीरियस बात नहीं। जैसे हमें दिख रहे लता में बहुत अच्छी तरह से, जैसे बोला कि भगवान मैजिक ही दिख रहा है उन्हें में तो मुझे, लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आकाशवाणी हो रही है, वहां से बोल रहे नहीं आप दिख रहे हैं कुछ नहीं, जैसे कुछ भगवान दे रहे हैं, ऐसे शंकर भगवान के पीछे, अरे मूर्ति के अरे अरे पीछे। अरे, हम ऐसे भगवान कुछ नहीं, हम भी आपके साथ सीख रहे हैं, हमको कुछ मालूम नहीं है। शोले ये मूवी बुक में को जो जितना करोगे ना, धर्मेंद्र ये ये बुक को, और नीता जी आप जितना करोगे ना, मतलब हर महीने आप करते रहो 28 डेज, आप मतलब सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ क्या मैजिक हो सकते हैं। आप मतलब यार, मतलब लोगों को बोलोगे तो वो बोलेंगे बोले क्या झूठ बोल रही है, समझ रहे हैं? सही सही, मैं तो सच बता रही तो हूँ। मानेंगे ही नहीं, क्योंकि ये लॉजिक, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, वहाँ पूरा लॉजिक भरा हुआ है। किसी को हम लोग मैजिक की बात करेंगे ना, तो पहले तो वो बेवकूफ समझेगा। नहीं बट सर, मेरा कहने का आशय ये नहीं था कि मैं सब लोगों का भी शायद वो इंटेंशन होगा कि सर आप जब बात बोल रहे हैं ना तब आपका कैमरा भी वो ऑन होना चाहिए, तो हमें भी अच्छा लगेगा सर। वैसे मैं शेयरिंग करूँ और बिना ऐसे कुछ पिक्चर के दिखूंगी ना तो अच्छा नहीं लगेगा सर। तो हमारी सभी ओर से रिक्वेस्ट है ना सर, सब लोग ऐसे अनम्यूट करके बोलो कि नहीं हाँ जी सर आप भी स्क्रीन पे दिखो। नहीं नहीं सही है, मैं नीचे खड़ा हूँ एक्चुअली, पार्किंग में है, तो वहाँ पूरा अंधेरा है, इसके लिए मेरे को ऊपर जाके बात। और किसी का क्वेश्चंस कुछ? हाँ थैंक सर। यू सर सर। एक मिनट हाँ बोल बोलिए। सकते हैं? सर मैं जैसे दरिया किनारे घूम रही थी ना, तो मुझे 2 शंख मिले, यानी कि बहुत पूरा ऐसे कुछ मैं बताऊंगी, वो भी बताऊंगी। तो उसमें क्या था, मुझे बस यही बोल रहा था ब्रह्मांड कि तू इसे ले ले, ये तेरा मैजिक है, यही समुद्र में तुझे मिला है और तू उसको बोल सकती है, तो ये तेरा है वो जादुई चिराग, तू इसको ऐसे पूरे दिन इसको हाथ लगा के पूछ, मेरे को ये लेना है। तो सर सच बताओ, मैंने 2 लिया, जो बड़ा हम्म, था वो मैंने रखा, उससे थोड़ा ही छोटा था मैंने बेटे को दिया। मैंने बोला बेटा मुझे ब्रह्मांड बोल रहा है कि तू ले ले, इसको ले ले, तेरे सामने आया है, तू ले ले। तो मैंने ये 2 चीज़ लेके रखी है, तो उसका होगा सर मैजिक?
ये सब ये कैसे है, बिलीव है नीता जी, कैसे है आप ये चीज, इस श्रद्धा कितना कितना रखते हो आप? मतलब देखो मैं बताता हूँ कि भगवान जब मंदिर में हम जाते हैं तो भगवान होते हैं वहां पे, बट उसको मानने वाले कितना शिद्दत से जाते हैं। उनके कोई भी सपने होते हैं वो पूरे होते हैं क्योंकि वो शिद्दत से मानता है। आप संघ को कितना बिलीव से रखते हो, उसके ऊपर कितनी श्रद्धा रखते हो, उस पर डिपेंड करता है। उस शंख हो या पत्थर, मैजिक रॉक हो, ये सब चीज कैसे आप बिलीव पे, सब आके बैठता है बिलीव पे। आप कितना बिलीव, मैं दिखाऊं सर? नहीं वो ठीक है आप दिखाइए, वो कोई नहीं, बट आपका बिलीव कितना है उसके अंदर, वो मैटर ज्यादा करता है। और किसी का क्वेश्चंस? हेलो दिलीप सर। हाँ सर बोलिए। यस सर, हम बिलीव्स बोले सर। जो भी आपने कहा था मैं 100% राइट बोला है सर दिलीप सर आपने। जैसे मिरेकल हैपन होता है, मिरेकल हैपन इन अ मोमेंट, ओनली वी हैव टू बिलीव इन दिस मिरेकल। यस यस यस। मिरेकल कभी भी होता है, उसके केवल हम लोग को उसके बारे में सोचना, उसमें बिलीव करना है कि हाँ मिरेकल है। कैसे अभी एक मैजिक बुक पढ़ रहे हैं, एक और फिर पहले स्टार्टिंग का हम बुक नहीं पढ़े थे, तो कल से हम स्टार्टिंग का भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो मैजिकल स्टोन अभी तक नहीं हम लिए थे, लेकिन आज मॉर्निंग में जाके मैजिकल स्टोन, यहाँ बगल में माउंटेन है, 4 स्टोन चूज की और उसमें बढ़िया। अभी शाम में जाके उसमें एक मैजिकल स्टोन के लिए अब बिलीव, उस पे बिलीव किए कि हाँ ये लगता है वाइट रंग का राउंड है, तो ये है, ये मैजिकल स्टोन होगा। तो करेक्ट करेक्ट। यस सर, वही आज उसमें भी आज बताया गया ज्ञान। देखिए ये कॉल में भी जो भी आज नए जुड़े हैं या पहले से एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आगे के आप 5 चैप्टर तो देखना ही है, 5 वीडियोस आपको देखना ही है, डे 0 से लेके डे 5 तक। और उसमें भी अगर डे 0, 1, 2 ये 3 तो देखने ही है आपको, क्योंकि 3 पूरे महीने तक ये एक्सरसाइज चलती है। और जो एक्सरसाइज ये पूरे महीने कर लेंगे ना, तो 30वें दिन आप बताना कि उन्होंने क्या क्या ड्रीम लिखे थे, उसमें क्या क्या उनके पूरे हुए हैं। दिख रहा है? हाँ बढ़िया बढ़िया। ये बड़ा मेरा, ये छोटा बेटे का। लेकिन बेटा ने बोला ये भी तेरे पास रख, ये भी तेरे पास रख। तो मैंने दोनों ही अच्छे से, वो ये भी मुझे लग रहा था, ब्रह्मांड मुझे बोला कि ले ले, ये तेरे लिए जादू है। तो मैंने गुड ले गुड। लिया। तो इसको आप मैजिक रॉक की तरह भी यूज कर सकते हो, आप अपने मंदिर में रख सकते हो, और इसको शुक्राना भी बोल सकते हो कि जिंदगी में जो जो आपको कभी भी 1 रुपए भी की भी किसी ने हेल्प की है, कहीं पे भी हेल्प की है, फिजिकल कुछ भी, तो उनका नाम लेके शुक्राना कर सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लता जी आप कैरी ऑन करेंगे, मैं 4 बात कर रहा हूँ। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू। So thank you everyone for bringing this call till end. हमारा ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। किसी का कोई मैडम क्वेश्चन? मेरा एक शेयरिंग है। हाँ जी बोलिए। अभी जब से मैं शुक्राना करता हूँ, धन्यवाद सभी को देता हूँ, तो जो मैं बोलता हूँ वही चीज होती जा रही है। ऐसा मुझे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस आते रहते हैं और आ रहे हैं। आपने जादू करना, मैजिक करना सीख लिया है अतुल जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और बहुत अच्छे से, मतलब उसको इतना पावरफुल बनाइए कि बट और इट के लिए कोई क्वेश्चन ही नहीं, हाँ होगा ही। अपने बिलीव को उतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि होगा ही। अब नेक्स्ट, मतलब अभी तो हमारा 0 से स्टार्टिंग है, आगे ये 1 मंथ आपके सामने और नई दुनिया, मतलब और अलग तरह की मैजिक बुक, उसके बाद एक और अलग तरह का लेवल। लेवल 1 है, 0 है, इट मीन्स 0 के 1, 2, 100, 1000 इतने लेवल्स है।
आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा। तो हम सबको ये जर्नी कंटिन्यूस साथ में रखना है, डे बाय डे वो लेवल को, वो टारगेट को, वो ड्रीम्स को अचीव करना है, पूरा करना है बहुत ब्यूटीफुली, और ज्यादा लोगों की पॉजिटिविटी को इस ग्रुप में लाना है, इसको और ज्यादा इनहेंस करना है और बढ़ाना है। यही मेरा मिशन है, हर एक घर में, हर एक बच्चे तक और बहुत से लोगों तक ये चीज पहुंचे और हर कोई करना सीखे। इसमें कोई रिलीजन किसी भी चीज के नहीं, कोई भी मतलब सर्व धर्म के सारे लोग आ सकते हैं, सबका वेलकम है यहाँ पे। किसी रिलीजन की सिर्फ साइंस और लॉ की बातें की जाती है, मतलब जो जिंदगी की वास्तविकता है उसे आपको समझाया जाता है। सो प्लीज टास्क आप लोगों को 10 लोगों को लाना है कल, एज पॉसिबल एज, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा जोड़िए लोगों को। और प्रीवियस वीडियोस के लिए आप एल्विटा बाय लता खोटेर आप यूट्यूब में सर्च करके पुराने जो भी वीडियोस है आप लोगों ने जिन्होंने नहीं देखा है वो जब भी आपको टाइम मिले आप देख लीजिए। और जीरो से लेके 3 चैप्टर तक तो देखना कंपलसरी ही है एनी हाउ, तभी आपको ये मैजिक बुक क्या है, कैसे काम करता है, ये सब आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू लता मैम, दिलीप सर, थैंक यू सभी को, सभी अपना मैजिक कम्युनिटी को थैंक यू। ब्यूटीफुल, आज मैं एक सेल्फी ले रही हूँ आप सब लोगों के साथ, जो मैं ग्रुप में शेयर करूंगी। प्लीज अपना ब्यूटीफुल फेस और स्माइल अपना वीडियो ऑन कर सकते हो तो प्लीज करिए। थैंक यू। सेल्फी। Oh, Dilip also. Thank you. Where are you? Got it. 1, 2, and थैंक यू। 3. Okay. Thank you. आज हम ये पूरा पिक हमारी ब्यूटीफुल फैमिली का हमारे ग्रुप में शेयर करेंगे। So thank you for being in this call. Good night everyone. कल मिलते हैं। थैंक यू मैम। Thank you. Good night. Thank you. Good night, Madam and sir and everyone. Thank you. Thank you. बहुत सारा थैंक यू। Okay. Good night, everyone. गुड नाइट। Good night, ma'am. ग्रेट नाइट। गुड नाइट।